Hello, assalamu alaikum guys. Welcome back to our channel which is learning. In this channel we just talk about the practical English and its uses, okay? तो आप लोगों का सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा कमेंट्स किए. थैंक यू सो मच. आज के लेसन में हम बात करने वाले हैं प्रोनाउन के बारे में. प्रीवियस लेसन में हमने बात की थी नाउन के बारे में. नाउन क्या होता है? होप यू हैव अंडरस्टूड वेल. अच्छा, आज मैं आपको प्रोनाउन के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें भी बताऊंगा, ऐसी मालूमात भी बताऊंगा जो शायद इससे पहले आप लोगों ने ना सुनी हो. प्रोनाउन एक बहुत सिंपल सा वर्ड है जो कि आपने स्कूल्स, कॉलेजेस और हर जगह आपने यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में भी आपने ये चीज़ें पढ़ी होंगी. अपने दोस्तों से भी रोज़ ना रोज़ कभी ना कभी सुनते ही होंगे आप लोग ये प्रोनाउन होता क्या है. आज मैं आपको बताता हूँ कि प्रोनाउन का यूज़ अगर हम करते हैं तो क्यों करते हैं. प्रोनाउन प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड होता है जो कि नाउन की जगह पे इस्तेमाल किया जाए. हम नाउन को हटा देते हैं, उसकी जगह पे जो वर्ड इस्तेमाल होता है उस वर्ड को हम कहते हैं प्रोनाउन. या ऐसे भी कह सकते हैं नाउन रिप्लेस करता है, प्रोनाउन रिप्लेस करता है नाउन को. लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्यों हमारे पास क्या इतना वक्त है, हम इतने फालतू हैं, फजूल हैं कि हम लोग बैठकर नाउन को हटाकर प्रोनाउन लगाते रहेंगे. वजह तो होनी चाहिए. हम ऐसा करते हैं तो क्यों करते हैं? हम इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि अगर हम एक नाम को बार बार दोहराएंगे तो इससे हमारी लैंग्वेज की वैल्यू जो होती है वो कम हो जाती है और हमारी लैंग्वेज का जो चार्म होता है वो ख़त्म हो जाता है. इसलिए हम लोग नाउन को हटाकर प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक नाउन मिसाल के तौर पे वाजिद ले लेते, ठीक है. वाजिद इज़ अ गुड गाय. वाजिद कम्स to center every day. Wajid is a very good student. Wajid works hard. Or Wajid is supposed to be a very good guy. तो बार बार वाजिद 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 से हमारी लैंग्वेज का जो चार्म है वो ख़त्म हो जाता है, वैल्यू कम हो जाती है. अच्छा, ये जो चीज़ है ये आप भी करते हैं, मैं भी करता हूँ. रोज़, तकरीबन रोज़ हम अपनी लैंग्वेजेस में ये काम करते हैं. हम लोग बार बार नाउन का यूज़ नहीं करते, भले वो उर्दू हो, सिंधी हो या कोई भी लैंग्वेज हो. हम उसकी जगह प्रोनाउन लगाते हैं. आप गौर कर लीजिएगा, आप अपनी लैंग्वेज में जब आप नेक्स्ट टाइम बोलें तो ज़रा गौर कीजिएगा कि आप एक नाम को दोबारा बार बार उसी को यूज़ करते हैं, आप उसकी जगह कोई दूसरा वर्ड लगाते हैं. तो दिस इज़ एक्चुअली द फर्स्ट सिचुएशन कि हम क्यों नाउन को रिप्लेस करते हैं प्रोनाउन के साथ. दूसरी सिचुएशन क्या है? दूसरी सिचुएशन बहुत इंटरेस्टिंग है. वो ये कि दूसरी सिचुएशन के अंदर आप नाउन का तो यूज़ कर ही नहीं सकते, हमेशा प्रोनाउन ही यूज़ होते हैं. और वो सिचुएशन है आई की, मेरी. ये एक ऐसा प्रोनाउन है कि जिसकी जगह पे नाउन तो आप लगा ही नहीं सकते. यहाँ पे तो प्रोनाउन ही लगेगा. मिसाल के तौर पे अगर मैं कहता हूँ कि आई एम गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया टुमारो, तो मैं कभी ऐसे नहीं कह सकता कि यासिर ऑस्ट्रेलिया जा रहा है टुमारो. ऐसे हो सकता है क्या कि कल यासिर ऑस्ट्रेलिया जा रहा है? मैं ऐसे बताऊँगा लोगों को. लोग मुझसे पूछ रहे हैं हाँ भाई क्या प्लान है कल के तुम्हारे, मैं ऐसे बोलूँगा कि यासिर कल ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, या ऐसे बोलूँगा कि मैं कल ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ. सो दिस इज़ द सिचुएशन कि यहाँ पे तो प्रोनाउन का ही यूज़ होगा, यहाँ पे नाम का यूज़ नहीं होगा. इसी तरह से यू वाली सिचुएशन है. मैं अगर किसी को कहूँ कि यू आर लुकिंग स्मार्ट, आप अच्छे लग रहे हो, तो मैं कैसे कहूँगा? उसका नाम लेके कहूँगा. साजिद अच्छा लग रहा है यार, हाँ. या आप इतने सारे लोग जो बैठ के मेरी वीडियोस देख रहे हैं, मैं क्या आप सबके नाम लूँगा कि फ़लाँ 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 फ़लाँ. शुक्रिया. तो इसके लिए मैं एक वर्ड का इस्तेमाल करता हूँ जो कि लैंग्वेज में मुझे कन्वीनियंस प्रोवाइड करता है, एंड दैट इज़ कॉल्ड अ प्रोनाउन. मैं सिंपली एक वर्ड यूज़ करता हूँ, दैट इज़ यू. यू गाइस, यू. दिस इज़ एक्चुअली द यूज़ ऑफ द प्रोनाउन. अभी और एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ. होता है क्या है समटाइम्स कि हम बहुत सारे लोग हैं इंक्लूडिंग मी, मेरे साथ 100 और लोग हैं और मैं अकेला, मैं भी उनके साथ मौजूद हूँ. अब हम जा रहे हैं कैंपेन पर, तो क्या कोई मुझसे पूछता है कि आप क्या कर रहे हो, तो क्या मैं ऐसे कहूँगा मैं और 100 के नाम लूँगा, फ़ला 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 हम पेन पे जा रहे हैं? ये पॉसिबल है? नो, दिस इज़ नॉट पॉसिबल. तो इसके लिए मैं एक वर्ड का यूज़ करूँगा, दैट इज़ वी. हम कैंपेन के लिए जा रहे हैं. दैट्स द थिंग. तो ये हमारा प्रोनाउन की एफिकेसी होती है, ये प्रोनाउन की इंपॉर्टेंस होती है. हम इसलिए प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं. तो मैंने आपको बताया प्रोनाउन होता क्या है और प्रोनाउन को हम क्यों रिप्लेस करते हैं. तो अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि हमारे बेसिक जो प्रोनाउंस जो हम मोस्टली यूज़ करते हैं, मोस्टली का मतलब होता है ज़्यादातर, जो हम ज़्यादातर प्रोनाउंस यूज़ करते हैं हमारे लैंग्वेजेस में, अपनी लैंग्वेजेस में भी और इंग्लिश में भी, वो जो प्रोनाउंस है वो है ये: ही, शी, इट, आई, यू, वी, दे. मैं आपको जल्दी से इनका मतलब समझा देता हूँ एंड देन फिर हम इसकी थोड़ी सी
एक्सरसाइज की जाने पड़ेंगे, ठीक है। ही एक ऐसा प्रोनाउन है, एक वर्ड है ऑफ कोर्स, ये रिप्लेस करता है लड़के को, ये लड़के के नाम के लिए यूज होता है। मिसाल के तौर पे तलहा इज अ गुड बॉय। अब बार बार तो तलहा मैं नहीं लगाऊंगा, तो उसकी जगह मैं लगा सकता हूं ही इज अ गुड बॉय या ही वर्क्स वेल। मैंने रिप्लेस कर दिया ही के साथ, तो ये लड़के के नाम के लिए इस्तेमाल होता है। दूसरा आप देख रहे हैं यहाँ पे शी लिखा हुआ है, शी इस्तेमाल होता है लड़की के लिए, लड़की के नाम के लिए। कैसे? सारा इज अ गुड गर्ल। अगर मैं इसको रिप्लेस करूं तो कैसे करूंगा? गुड, मैं इसको करूंगा शी से, शी इज अ गुड गर्ल, एक्सीलेंट जॉब। नेक्स्ट हमारा इट। इट किस लिए यूज होता है? ह्यूमन के नाम को छोड़कर, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, इनके नामों को छोड़ के जितनी भी सारे नाम हैं उनके लिए इट का इस्तेमाल होता है। दैट्स इट। चाहे वो जानवर हो, पौधे हों, पेड़ हों, या आपकी कोई चीज़ें हों, तो आप उसके लिए इट का इस्तेमाल करते हो। दिस इज़ अ प्रोनाउन, ओके। तो ऐसे आप कह सकते हो कि मिसाल के तौर पे, हाँ, कैट इज ईटिंग बिस्किट्स। ऐसा होता नहीं है वैसे। या कैट इज ड्रिंकिंग मिल्क, इट इज़ ड्रिंकिंग मिल्क। तो इसके लिए मैंने इसका यूज़ किया, ओके। आई का आपको, आई जो है वो मे के लिए यूज़ होता है, मतलब फर्स्ट पर्सन, दिस इज़ अ फर्स्ट पर्सन। अगर मैं अपनी बात करूँगा तो मैं आई का यूज़ करता हूँ। यू इस्तेमाल होता है, इसका मतलब होता है तुम, आपके सामने, जिससे आप बात कर रहे हो, जिससे आप बात कर रहे हो उसके लिए आप यू का इस्तेमाल करते हो। आप बहुत ज़बरदस्त शख्स हैं, यू आर, सर यू आर, ठीक है ना। तो इस तरह से अब हमारे पास नेक्स्ट है वी जो यूज़ होता है, इसका मतलब ये होता है हम, मतलब मेरे साथ एक और या एक से ज़्यादा, लेकिन इंक्लूडिंग मी, मैं भी उनके साथ मौजूद हूँ। मेरी इंक्लूजन के साथ एक बंदा या उससे ज़्यादा। तो अब मैं जो कहूँगा वो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मेरे साथ और भी लोग हैं। सो फिर मैं इसको वी कहूँगा, हम। एंड देन फाइनली they का मतलब कि एक मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ, दूसरा जिससे बात की जा रही है आप, और तीसरा जो थर्ड पर्सन जिसे हम कहते हैं, तो इस उसके लिए हम यूज़ करते हैं they कोई एक बंदा नहीं होता, वो लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, लेकिन दो या दो से ज़्यादा, उनके लिए हम they का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो बहुत लकी हैं, मैं कैसे कहूँगा, हैं मतलब कि बहुत सारे हैं वो, ठीक है ना। मैं इसको कहूँगा they are lucky। मैं ऐसे नहीं कह सकता he is lucky और she is lucky, because वो सिंगुलर के लिए यूज़ होते हैं, ये बहुत सारों के लिए यूज़ होते हैं। दिस इज़ एक्चुअली द यूज़ ऑफ प्रोनाउन, और ये जो हमारे बेसिक प्रोनाउंस हैं ये होते हैं। मैं आपको आगे चल के आगे के कुछ लेसन्स के अंदर आपको मैं इनकी टाइप्स भी पढ़ाऊँगा कि प्रोनाउन की कुछ टाइप्स होती हैं। अब इनको टाइप्स कहें या केसेस कहें, वो मैं आपको पढ़ाऊँगा कि ये क्या होते हैं और किस तरह से काम करते हैं। एक सवाल के साथ आपको आज की वीडियो में ख़त्म करता हूँ। वो सवाल ये है कि अगर मैं इसको रिप्लेस करूँगा तो किस प्रोनाउन से रिप्लेस करूँगा? एंड द नाउन इज Rehman and Yasir are going to Canada next year। अब यहाँ पे सबसे पहला टास्क क्या आप ढूंढेंगे कि इसमें नाउन्स का हैं, और अगर नाउन्स आपको मिल जाते हैं तो वो आप रिप्लेस कौन से प्रोनाउन से करेंगे इनमें से। आज तक के लिए इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वीडियो को देखा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत आपने सीखा तो होगा इसमें कुछ ना कुछ। अगर आपने सीखा है तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, अपने कमेंट से हमें आगाह कीजिए। आपके इन कमेंट्स को इंशाल्लाह हम रिव्यूज़ के अंदर इस्तेमाल करते रहेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, खुशहाल रहिए, अल्लाह हाफ़िज़।